मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो इसके बाद भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ज़रूर ये यहीं पे हाज़िर है। इसके अंदर हम कुछ कमिटमेंट्स करेंगे, हम कुछ चीज़ें जो उनसे डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में वो प्लान्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी पीछे मुड़ कर देखना पड़े तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हों। तो ओके, हुँ। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो-सा है एल्प्रेसो के लिए हमने कुछ चीज़ें जो-सी हैं वो निकाली हैं। सबसे पहले उससे पहले ना मैं थोड़ी-सी आपसे बातचीत करना चाहता हूँ एल्प्रेसो से रिलेटेड, उसके बिज़नेस मॉडल से रिलेटेड, और कोई इंटरनेट पे स्वॉट एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, तो मैंने ना कुछ अपने तौर पे इसका स्वॉट एनालिसिस किया। ऑब्वियसली आप लोग टीम मेंबर्स हैं, तो आपने तो इसका वाक़ई एनालिसिस किया होगा। लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ जो मेरे पास इसके लिए जो-सा ना स्वॉट एनालिसिस निकला है मेरे सामने एल्प्रेसो के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपकी वेबसाइट जो-सी है वो डाउन हुई है elpresso.com? जी, अभी डाउन हुई है। डाउन हो गई है। ठीक है, मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं क्योंकि सिर्फ़ मेरे पास इंस्टाग्राम हैंडल था। इसके अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी जो-सा है आपके पास अपने तौर पे, फेसबुक हैंडल नहीं था? नहीं, मुझे मेरे पास फेसबुक हैंडल नहीं था। ठीक है, बट जितना मुझे डाटा दिया गया था मैंने उसके ऊपर बेस अपना जो-सा एनालिसिस किया है। एक मेरे पास क्वेश्चनेयर था और एक मेरे पास इंस्टाग्राम था। इंस्टाग्राम, फेसबुक बराबर ही है, नो वरीज़। कोई इतना जो-सा ना फ़र्क नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ उसके अंदर। ओके। तो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रेंथ देखी है इसके अंदर, वो ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि एक किस्म का इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड के तौर पे जिसको हम ला रहे हैं। उसके बाद हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑप्टिमाइज है डायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर। उसके अलावा हमारा जो सा है ना, जो आपने वो कुछ भेजे हैं ना मुझे रिजल्ट्स थोड़े से अपने शीट्स के अंदर, ठीक है, वो मुझे काफ़ी हुँ। पसंद आए हैं क्योंकि वो ना एक मेज़रेबल और ट्रैकेबल चीज़ थी, जो मैं देख के जो-सा है ना वो एक बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ आप कि क्या हमारी ऑफ़लाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही है इसके अंदर? हमारी ऑफ़लाइन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? ऑफ़लाइन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये फ़िज़िकल मार्केट के अंदर। हाँ, बिल्कुल है। मतलब हमारा जो बेसिकली जो फुटफॉल है वो टुवर्ड्स ऑल द सुपरमार्केट्स है, जैसे अल-फतह हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, नाहिद हो गया। तो दैट्स जितने गुड, भी ये बड़े-बड़े हैं यहाँ पे ऑलरेडी सबको हम ऑलरेडी फीड कर रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। उसके बाद आपकी जो-सी पोज़ीशनिंग है ना वो क्लियर है, यानी आप लोगों को पता है कि ये जो-सा ना चीज़ में जाना कहाँ है। अभी थोड़ी-सी हम ज़ाहिर बात है पूरा मैंने स्वॉट एनालिसिस किया है, तो स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपने बेबस्ता की बात की हुई है उसके अंदर, ठीक है, एक कॉफ़ी कंज़म्पशन के लिए जो-सा है एक ग्रोइंग मार्केट है पाकिस्तान। अच्छा, आपने जो-सा ना वो सेगमेंट आपका बड़ा अच्छा है, आपकी एड्रेसेबल मार्केट बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसकी हम वीकनेस पे बात करें तो कुछ ना एस्टैब्लिश्ड रिटेलर्स हैं, उसके मुकाबले में हमारी जो-सी ब्रांड अवेयरनेस है ना वो लिमिटेड है। ठीक है? उसके अलावा जो हमारी सप्लाई चेन है, मुझे नहीं पता उसके अंदर कैसी है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ है अकॉर्डिंग टू दीज़ इंस्ट्रक्शंस, और जो भी आपने मुझे कल बताया और जो भी मैंने हैंडल्स पे देखा, मुझे ना थोड़ा-सा वीक लगी है ये चीज़ कि सप्लाई चेन्स में थोड़ी-सी ना कमी है। क्या मैं सही पहुँच पाया हूँ इसके अंदर? सप्लाई चेन में हमारा ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कोई आप प्रॉब्लम नहीं किस है। तरह से कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन में मतलब हाँ, उसको ज़रा इलैबोरेट करें प्लीज़? मैं एलाबोरेट करता हूँ उसको। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल उम, सप्लाई चेन से मेरा ये मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बड़े-बड़े जोन्स हैं ना, उस पे तो मौजूद हैं। लेकिन क्या आप ये जोन-सी वन विंडो मार्ट्स होती हैं जिसको हम शीशे की मार्ट कहते हैं, जो कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल डीएचए में कोई एक स्पेसिफिक सोसाइटी है, उसकी एक मार्ट हो गई, ठीक है? एक जोन-सी है ना वो क्या कहते हैं, बहरिया की एक छोटा-सा ब्लॉक है, उसकी एक मार्ट होगी, कोई एक शीशे की दुकान फिज़िकली जहाँ पे लोग जाना प्रेफ़र करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परचून, ठीक है? मैं परचून से जो-सा थोड़ा-सा ऊपर होता है जिसके ग्लास लगे होते हैं, जिसके अंदर कन्वीनियंस मार्ट शेल्फ्स की होती बात हैं। कर रहे हैं आप? सॉरी? कन्वीनियंस मार्ट की बात कर रहे हैं। या यू कैन से। उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो-सी है ना उसके अंदर थोड़ी-सी वीकनेस है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, देखें, ब्रांड की ना इक्विटी समझें आप, कि ब्रांड कहाँ पे खड़ा हुआ है और उसके कस्टमर्स हैं कहाँ पर। हाँ।
कभी भी कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर ना ब्रांड के मतलब नेस्प्रेसो लेने के लिए कोई भी बंदा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके एक तो ये कि सबसे बड़ी बात ये कि हर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि जो एक हम्म नेसेसिटी बना हुआ हो, नेसेसिटी नहीं है ये। तो हम्म उसकी बेसिस के ऊपर इसकी जो प्रेजेंस है ना वो सिर्फ टियर ए सुपरमार्केट के अंदर पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि वहां पे लोगों की जब समझ लें कि एक तरह से कि जब पूरे महीने की जब एक कार्ड बनती है ना, तो हम्म उस कार्ड में नेस्प्रेसो चला जाता है, हम्म क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम ठीक है, हम अपने महीने पूरी जो परचेज है ना वो हम अभी कर लेते हैं। तो वो 10,000 रुपए की, 14,000 रुपए की, 20,000 रुपए की नेस्प्रेसो सुपरमार्केट से उठा के और अपनी कार्ट में डाल देते हैं और ले जाते हैं अपने साथ अपनी मतलब ग्रोसरी बना के। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा हो कि भाई वो ढूंढता हुआ आया और कन्वीनियंस रुपए, तो देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल। तो ऐसे फ्यू पीपल के लिए तो हमने इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं है नेटवर्क, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो चीज वहां पड़ी रहेगी और वो वैसे भी बहुत फ्रेजिल आइटम है ये, तो इस वजह से इतना मतलब इतनी डिस्ट्रीब्यूशन हम फोकस नहीं करते। ओके 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 ओके, यानी ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी खुद की पोजीशनिंग है। यस, पोजीशनिंग है ये। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, तो मुझे बताएं कि कौन सा, अगर हमने मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन करना है थोड़ा सा इसका, तो इसके जो सी नेक्स्ट ऑडियंस है वो कौन सी होगी, जिसको हम कहते हैं ना, पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट बनी नहीं होती, हमने खुद बनानी होती है। हम्म ठीक है, तो अब इसकी वो नेक्स्ट नेक्स्ट मार्केट आप, हाँ, पेनिट्रेशन जो है वो यूथ है। वो यूथ है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हाँ 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 मतलब हाँ। ये वो प्रोडक्ट है कि बेसिकली जो अब आने वाली जनरेशन जो है ना वो और जो आई भी है जनरेशन, मतलब ये कि जेन जी जिसको आप कहते हैं या मिलेनियल्स कहते हैं, वो बेसिकली इसको जो है ना प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त। हम्म। अच्छा, क्या इनके अंदर वो भी मिडिल क्लास लोग आते हैं जो कि दिखावे के लिए जो उनसा है वो चीज को प्रेफर करते हैं? हाँ, हमने पीयर प्रेशर देखा है इसके अंदर। वो मतलब ये कि सोशल सोशल पीयर प्रेशर्स हमने देखे हैं इसमें, कि किसी एफ्लुएंट दोस्त ने ले लिया तो उसकी देखा देखी दूसरों ने भी ले लिया, बाद में फिर उनको समझ में नहीं आया या उनको वो अफोर्ड नहीं कर सके, तो वो चीपर ऑप्शंस पे चले गए, कॉफीज के मशीन ले ली महंगी वाली। तो इस तरह से मतलब हमने देखा है, ट्रेंड हुआ है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और छोटी सी बात बताएं कि आपने कल ना एक बजटिंग का जिक्र किया था कि आपकी कौन सी इस टाइम करंट जो सा है वो रेवेन्यू है वो अराउंड, पिछले साल की बात कर रहा हूँ अभी की नहीं, अराउंड जो सा है 1 मिलियन से 1.7 मिलियन तक जाता है। तो मुझे बताएं उसके अंदर जो एड स्पेंड लगता है वो क्या है, क्योंकि जब मैंने एनालाइज किया ना, मैं उसका आपको बताता हूँ फिर। एड स्पेंड क्या है? देखिए, लास्ट ईयर जब हमने स्पेंड किया था ना, तो हम स्पेंड करते थे तकरीबन 1,20,000 रुपए पर मंथ। और उसकी बेसिस के ऊपर हमें जो सेल्स मिलती थी ना वो मिल जाती थी तकरीबन कोई 11 लाख 12 लाख रुपए, इवन कि हम 14-15 लाख रुपए भी गए हैं थोड़ा सा मजीद स्पेंड करके। तो हमारा ठीक है। तकरीबन जो सीआरआई था ना वो अप्रोक्सीमेटली बनता था 8.67%, 7.8% इस तरह से बनता था वो। कुछ कभी कभार ऐसा होता था कि कोई ओकेजन आ गया, जैसे ईद आ गई या क्या कहते थे 14 अगस्त आ गई या 23 मार्च आ गया या 25 दिसंबर आ गया या न्यू ईयर आ रहा है, तो उसमें एड स्पेंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता था, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा बजट ज्यादा खर्च हो जाता था, सीआरआई थोड़ी बढ़ जाती थी। ठीक है, यानी मतलब कम कम हो एवरीथिंग जाती वाज थी। लाइक अंडर 10%, 10% के अंदर अंदर सारी चीजें होती थी हमारी। ओके ओके, 10% के अंदर अंदर होती थी। अब जो है जो इस साल से शुरू हुआ है जनवरी से मामला, तो उसके अंदर जो है ना हमारी जो वही सेम एड स्पेंड जब हमने किया तो उसके ऊपर हमारी जो सेल्स ड्रॉप हो गई वो हो गई बेसिकली हाफ। हम्म। ठीक है, और ये हमारी और जी जी। एड स्पेंड अपनी जगह पे वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो हाफ हुई नहीं, और उसकी बेसिस पे वो हमारे मतलब ये कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस हैपेंड एंड व्हाई इट्स हैपनिंग। नहीं बिल्कुल, जोन सा है ये एक कंसर्निंग पॉइंट था और इस पे मैंने बड़ा जोन सा है ना डिटेल में बैठ के देखा है। कल जब मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा था तो साथ साथ ना मैं सफर में भी था। ठीक है, मोटरवे पे था मैं। तो इस वजह से जोन सा ना मैंने फिर कह दिया उनको जोन सा है ना कि आप लोग मीटिंग कंटिन्यू कर लें। तो मैंने ना उसके बाद बैठ के ये पूरी रात में आप लोगों के ब्रांड पे जोन सा ना लगाई है। आज आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई जोन सा ना एक मीटिंग हो रही है यहाँ पे। ये जोन सा है ना, मैंने एक कंपेटिटर एनालिसिस किया था इसके अंदर। उसके अंदर ना मुझे जो चीज देखने को मिली ना, वो देखने को मिला 12+ का रोएस, 12+ का रिटर्न ऑन एड स्पेंड।
अच्छा, एक सेकंड आप रुकिएगा, यहीं पर ही रुकिएगा। मैं आपको एक चीज और भी बताऊं कि पिछले साल जब हम ये सब कर रहे थे ना, तो बेसिकली हम सिर्फ बेच रहे थे नेस्प्रेसो और उससे रिलेटेड जो भी, मतलब ये कि उसके सब ब्रांड्स थे, जैसे सेगाफ्रेडो था या जूलियस माइनल था, मतलब हम बेच रहे थे कॉफीज ही सिर्फ, ठीक है। और उसके ऊपर हमारी 1 मिलियन की जो है ना सेल्स जनरेट होती थी। इशू ये है कि जब हमने टुरानी लेकर आए हम, तो हमने ये सोचा था कि टुरानी जब आ जाएगा तो ये और ये मिला के तकरीबन कोई 2.2 या 3 मिलियन की हम सेल्स कर दिया करेंगे इंशाल्लाह ऑन द इंटरनेट। लेकिन वो शुरू जब हुआ तो टुरानी, हालांकि टुरानी की एक अपनी प्रेजेंस है, लोगों को पता है टुरानी के बारे में, बट पीपल डिडंट बच दैट मच, और वो बेसिकली इसकी सेल्स भी ड्रॉप हो गई। उसका एड स्पेंड हमने बेसिकली जो है वो डिवाइड किया था, मतलब उसको परसेंटाइल के बेसिस पे रखा था, और उसके बावजूद हमने जो है ना, मतलब ये कि अच्छा बिजनेस किया हमने दिसंबर में, बट दैट वाज द लास्ट ऑफ इट। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना, फिर उसकी मतलब बिजनेस वो जनरेट नहीं हुआ रहा कि 2 प्रोडक्ट लाइन चल रही थी, 2 अलग अलग ब्रांड्स चलना शुरू हो गए थे। ठीक है, नहीं इसमें थोड़ी सी ना स्ट्रेटजी किसी और तरीके से रखनी चाहिए। एनीवेज जो भी है, जो हुआ कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक वो वीक पॉइंट और बताया है इसके अंदर, वो ये बताया है कि हमें जो है ना कॉम्पिटिटर से तकरीबन 12 प्लस का रिटर्न देखने को मिला, यानी 1 लाख के पीछे 12 लाख की सेल, या 1 रुपए के पीछे 12 रुपए की सेल देखने को मिली है। इससे ऊपर ही देखने को मिला, नीचे नहीं देखने को मिला। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि यार अगर आपका मंथली जो सा एड स्पेंड है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया है, तो क्यों जो सा है वो 0.8 से शुरू हो रहा है, वो 12 प्लस से शुरू होना चाहिए था। एनीवेज ये हम इस चीज पे वही जो तो सा नहीं है होता, ना, जैसे यही तो तशवीश का बायस बन गई है हमारे लिए चीज। हाँ जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे पास इस एनालिसिस के अंदर से निकलने को मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज का सबसे पहले मैंने ऊपर भी एक जिक्र किया कि एक पीयर प्रेशर की जिस तरह आपने बात की, मुझे भी वो फील हुआ कि मिडिल क्लास ऑडियंस जो सी है ना, वो जो फील गुड के लिए और लुक रिच के लिए ये स्टेप्स लेती है, वो भी हमारी एक मार्केट बन सकती है। ठीक है, इसके लिए इसको वेलो ने बहुत ज्यादा उठाया, ठीक है। आपको पता है जैन ने बहुत ज्यादा उठाया, और एप्पल तो उठा ही रहा है इसको, ठीक है। जितने भी ब्रांड्स है ना, ये पीयर प्रेशर के ऊपर तो खेलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर। सही है। हाँ, और आपने उसको जो है ना मजीद एलेबोरेट कर दिया, उसके अर्बन एरियाज के अंदर भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद जो सा है ना, हमें एक और ट्रेंड भी शुरू करना चाहिए, ठीक है। जो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन फ्यूचर, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो है होम कॉफी कंजम्पशन का ट्रेंड हमें शुरू करना चाहिए। बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है एक मशीन्स का भी, ठीक है। तो हमें बहरिया के अंदर, डीएचए के अंदर, या गुलबर्ग के अंदर, जोहर टाउन के अंदर, या कराची के बड़े एरियाज हैं, पॉलिटिशियन जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे बिजनेसमैन का बसेरा है, हमें ना उस एरिया पे ना कुछ एक छोटा सा ना, हमें बीच हेड मार्केट को लेके ना अपनी एक ना हमें टेस्ट करना चाहिए कि क्या अगर हम B2C में जाएं उस कॉफी मशीन को लेके, तो क्या हम उस ट्रेंड को सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। हमें बीच हेड में देखना है, उसके बाद हम उसको टैम में लेके आएंगे अपने। अच्छा, कोई अगर मेरी टर्म आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस टर्म का क्या ये मतलब आपने जो नाम लिया, क्या नाम लिया आपने, होम कॉफी कंजम्पशन? है। हाँ, मैंने ये बोला है कि कॉफी मैं कंजम्पशन आपको की एक चीज बताता हूँ कि जी, नेस्प्रेसो जो है, नेस्प्रेसो, वो नेस्प्रेसो हो गया, सेगाफ्रेडो हो गया, ये जो ब्रांड्स है ना, ये बेसिकली डिजाइन ही इसी बेसिस के ऊपर हुए में हैं, जिनके कैप्सूल्स के ये घर में ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि कमर्शियली ये वायबल नहीं बनते इस्तेमाल होना, नहीं नहीं, ना मैं ही आपकी मशीन बात बिल्कुल सपोर्ट समझता करती हूँ। हैं, और ना ही क्या कहते हैं ये इनका जो प्राइस पॉइंट है ना, वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब एक कैफे चलाने के लिए इसको। तो ये है ही होम के लिए, रेजिडेंसेस के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन्स, जी जी, मशीन्स की बात कर रहा हूँ मैं। कॉफी मशीन्स, कॉफी मशीन्स आर डिजाइन्ड फॉर होम एंड ऑफिस। होम एंड ऑफिस। तो आपने अभी तक इसको D2C में लेके जाके टेस्ट किया, किया है हमने, और और कैसा रिजल्ट था उसके अंदर? कुछ कुछ जगहों के ऊपर, मतलब देखें, हमारा पुश इतना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कॉर्पोरेट पुश हमारा नहीं है इतना, मतलब B2C का हमने कम किया है, लेकिन जो भी किया ऑर्गेनिक हुआ।
B2B का, हाँ सॉरी। ऑर्गेनिक हुआ। ओके ओके हाँ, ओके ओके। और ऑर्गेनिकली या समझ लें कि वो एड परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर अगर वो आए हमारे पास कि यार ये करते हैं, तो हमने काफी ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम देते हैं अभी भी, बैंक्स हैं उसके अंदर। आपके आपके बेसिकली लाहौर की ही कंपनीज हैं जो हमसे मंथली बाइंग कर रही होती हैं, और प्लस ये कि जैसे बैंक्स हैं कुछ, दो तीन बैंक्स हैं वो भी हमसे जो है मंथली अपनी बाइंग परचेज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं इन टर्म्स ऑफ कि हम इसको B2B सेगमेंट जो है ना वो अपना स्ट्रॉन्ग करें थ्रू इंटरनेट सोर्स। या मतलब हम वो तो बड़ा आसान है कि आप अपनी टीम बिल्डअप कर लें, टीम जो है वो कॉर्पोरेट की बन जाए, और वो सारे पूरे कॉर्पोरेट में जाके जो है हर जगह दिखाए, एक सब कुछ करे, वो तो एक बहुत आसान काम है, वो तो हो सकता है। बट वी वुड वांट समथिंग वे वी कैन गो डिजिटली, जिसको हम आराम से टैप कर सकें उस मार्केट को, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक डिजिटल नाउ। तो जितने भी सारे बिजनेस ओनर्स हैं या बिजनेस लाइन की जो प्रोक्योरमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, SMEs हो गई। या आप जितने भी आपके कॉर्पोरेट कल्चर है वो सब ऑलरेडी इंटरनेट पे बैठे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि वहां से जो है उनको रीच मिले और वहां से हम उनको टैप करें। नहीं नहीं, और वो सर बिल्कुल इसकी मैंने मिसाल इस तरह से भी है कि आप इस तरह से भी समझ लें इसको कि जैसे एक कार शोरूम आया, उसने बहुत खूबसूरत अपना बड़ा लग्जरी किस्म का कार शोरूम बनाया। अब उसने कहा कि यार इसके ऊपर ना मुझे यहाँ पे कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो अपने लोगों को कॉफी पिलाऊं। हम उसके पास जब गए, उसके साथ की चीजें दिखाई उसको हमने, तो उसको पसंद आई, उसने जो है ना हमसे पूरा सोल्यूशन ले लिया, और वो आज भी हमारा क्लाइंट है और आज भी हमसे लेता है वो। ठीक है। हाँ, अच्छा जैसा अभी सर ने बात की है ना, ये मैंने अपनी ना जो भी अपॉर्चुनिटीज अभी हमारे सामने निकल के आ रही है ना, ये मैंने ना इनको स्ट्रेटजी में भी चेंज किया हुआ है, जो हमने आगे एक 90 to 100 डेज का प्लान लेके चलना है। ठीक जी। है। तो वो अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं पूरी स्ट्रेटजी। ये अभी मैं ना एक अपनी मीटिंग को ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक किस्म का स्टार्टर है, उसके अंदर मैं स्वॉट एनालिसिस को सामने रखा है मैंने। ठीक है। तो आपके लिहाज से और इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल ये चीज बहुत ज्यादा जो सा है ना वो वायबल है कि हमें B2B को भी जो सा है ना एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। ठीक है, जिसका मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि आपने अभी तक लिंक्डइन को लगता है इस तरह से इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, लिंक्डइन एड्स को जिस तरीके से करना बिल्कुल चाहिए ऐसे था। ही है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लिंक्डइन, जो हमारी टीम जो ऑलरेडी मार्केटिंग परफॉर्मेंस कर रही थी, दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेटा। Yes, या ठीक है। तो उनका उनका लिंक्डइन पे वो करते थे, लिंक्डइन पे करते थे, लेकिन बहुत थोड़ा करते थे और बहुत इफेक्टिव नहीं था वो। ठीक है। तो उन्होंने खुद फिर इस बारे में बोला कि यार वी नॉट सो मच इनटू लिंक्डइन एंड टिकटॉक, लेकिन ये है कि हम इसको देख सकते हैं उन एवेन्यूज को। इट्स लाइक समथिंग यू विल एक्सपीरियंस सम टाइम व्हेनेवर यू हैव टाइम फॉर इट। तो वो चीज हमें सूट नहीं करती। वी वुड वांट समथिंग जिसमें एग्रेशन हो। कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा काम करता है ना, अगर उसमें एग्रेसिवली अगर काम ना करे ना बंदा, तो उसमें फिर मजा नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ टीम हो वो बहुत ही एग्रेसिव हो, एंड कोई जगह, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा जो है पॉइंट ना छोड़े जिसको हम टैप ना कर सकें। बिल्कुल। अब चाहे वो बिजनेस साइड हो, चाहे वो कंज्यूमर साइड हो आपकी, चाहे वो आपकी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड हो, हम डिस्ट्रीब्यूशन को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। हाँ, B2B एंड B2C, दे दीज टू सेगमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि यही आपकी सेल्स ड्रिवन फोर्स है, यही आपको डायरेक्ट देगी तो देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ आपकी। ठीक है। और इसके अंदर ना मुझे एक और चीज छोटी सी मिली है, शायद आपने भी इस चीज को नोट किया हो कि लास्ट जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स बने थे या जो हमारा मीडिया पे कंटेंट है पड़ा हुआ, उसके अंदर ना देखें हमने ना प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट किया हुआ है, नो डाउट ये आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ना कभी स्ट्रेटजीज ऐसी बनानी चाहिए जिसके अंदर ना एजुकेशनल कंटेंट हो और अवेयरनेस वाला कंटेंट हो। ठीक है, ये ना वो हेल्प सही है। करता है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें जो है ना डालना चाहिए, हमें हम्म। कैटेगरी अवेयरनेस करनी चाहिए अपनी एजुकेशनल मार्केटिंग करके। हम्म। ठीक है, एक अब इसमें एक पॉइंट है मेरा, अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपका अपना ब्रांड होता है ना, तो उस ब्रांड पे तो आप एजुकेशनल कंटेंट भी डालें, अवेयरनेस भी डालें, उसमें आप जो आप कर सकते हो वो आप करें। सिंस द ब्रांड इज नॉट योर्स, तो देन हाउ डू यू थिंक कि हमें इस चीज को करना चाहिए फिर? हेलो। जी जी। जी।
तो आपको Complete- लगता है कि हमें ये चीज हम्म। करनी चाहिए क्योंकि हाँ। सिंस ब्रांड इज नॉट आवर्स। हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब हाँ। मैं एक एक ना इसकी आपको एग्जांपल इसका कोट करूंगा। अब पाकिस्तान में ना आपको पता है ईवीएस का ट्रेंड आ रहा है। ठीक बिल्कुल है, ईवी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इसका ट्रेंड आ रहा है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे बेशक कंज्यूमर को नहीं पता, लेकिन हम मार्केटर्स को या बिजनेस ओनर्स को सारों को पता है कि यार जो हमारा कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है या हम खुद है ना, वो हम चाइना से इन सोर्स करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। ये इस बात पे एग्री करते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन हम अपनी अपनी यहाँ पे लाके जॉनसन है ब्रांडिंग कर रहे हैं, इस बात पे भी एग्री करते हैं। अब बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ज्यादा लॉयल कस्टमर बेस किसका है, मैं आपको बताता हूँ। अब मेट्रो है, ईवी है, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत से ब्रांड्स हैं जिन्होंने, रोड फ्रेंड्स ने अपना एक सेपरेट शाख निकाल ली, किसी ने अपनी अलग निकाल ली है। सबसे बेस्ट लॉयल कस्टमर बेस उसका है जिसने पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल मार्केटिंग की हुई है, और वो है ईवी। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशनल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जो है ना किसी का ब्रांड प्रमोट करें, हम उस कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन कंटेंट में क्या हो सकता है कि भाई हम कॉफी पीने के बेनिफिट्स को जो है हाईलाइट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका बिल्कुल भी कंसर्न जो है ना वो ब्रांड से नहीं होता, ना ही ब्रांडिंग से होता है। इसका कंसर्न होता है जो चीज हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उससे। ठीक है, बिल्कुल ठीक अब है। मतलब ईवी ये के कि पास, जो हाँ जो कंज्यूमर है वो भी जो कंज्यूमर होता है वो भी लेने से पहले सोचता है कि यार मैं जो ले रहा हूँ ये चीज हेल्प आउट कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। यस यस अगर उसको इस यस, बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कहीं से भी, तो वो फिर डिसीजन मेकर अगर होगा तो वहां पे वो थोड़ा स्टैंड बाय पे चले जाएगा। 100%, 100%, बिल्कुल। और ये हमें ना, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले कोई और टैप करे, हमें इसके अंदर टैप करना चाहिए अपने आप, क्योंकि ये एक, देखें हम मेट्रो का काम करते हैं, हम सरैया अजीम का काम करते हैं, ठीक है, हम ईवी का काम, देखें दो कंप्यूटर दोनों हमारे पास हैं, आप चेक करें। बिल्कुल सही आपस में बात है। दोनों कंप्यूटर बिल्कुल है, दोनों हमारे पास है। सही है। तो ये एक ना बड़े मजे की चीज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना कभी ऐसा हुआ नहीं। हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, हम राजदार हैं। हाँ अच्छा हाँ खैर, हाँ हाँ, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज्यादा सही अच्छा, कह रहे हैं। अब ना एजुकेशनल कंटेंट में ना देखें, मेरे पास ना एक टीम का बंदा है, ठीक है, मैडम है वो हमारी। तो वो ना क्रिएटिव डेवलपमेंट के अंदर है, उन्होंने ना काम किया हुआ है इसके अंदर, वेलो के अंदर। ठीक है, सही है। अब विलो ने और जैन ने, अब इन ये भी दोनों पाकिस्तान में ना निकोटीन के पाउच ब्रांड्स हैं, बहुत हैवी किस्म की एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। अब ठीक है। जो विलो और जैन है ना, इनमें से सबसे ज्यादा जो सी लॉयल कस्टमर बेस है ना, वो विलो के पास है। क्यों है? उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया एजुकेशनल मार्केटिंग का, ना कि अपने प्रोडक्ट का। उसने हमेशा अपनी कैंपेन्स में ये चीज बताई कि यार आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, इधर उधर धुएं से लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी जगह पे आप वेलो यूज कर सकते हैं, आपको सेम वही जो है ना प्लेयर मिलेगा, बट कोई स्मेल नहीं आएगा, कोई स्मोक नहीं आएगा। ठीक है, ये एक क्या कहते हैं कैंपेन थी वेलो की। ठीक है, जैन ठीक ने है। भी आके सेम जो है ना अपना ब्रांडिंग की, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन ज्यादा लॉयल कस्टमर बेस किसके पास है? वो वेलो के पास है। तो इसी वजह से एजुकेशनल मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है किसी कैटेगरी को अवेयर करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है इसके अंदर। ट्रू। बिल्कुल ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि अब हमने स्वॉट में तीन चीजें जो सी ना वो कवर की हैं, अब हम आ जाते हैं थ्रेट्स के ऊपर। तो ठीक। मैं तो बिल्कुल, मेरे पास एक दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं थ्रेड्स के भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जो है ना 100% इसके अंदर टाइप करें और हम मिल के जो है ना इसके थ्रेड्स निकालें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये चीज लगता है कि हमें जो सा है एक अच्छी खासी बर्निंग करनी पड़ेगी कई मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए? आपको ये चीज फील होती है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं नेस्प्रेसो की, सिर्फ नेस्प्रेसो ब्रांड की हम अगर बात करें, जो कि अभी हम जैसे एलप्रेसो की वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं इसको, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी इस पे कैश बर्निंग हमें करनी चाहिए फॉर नेस्प्रेसो ब्रांड। ठीक है, नंबर वन इसलिए क्योंकि मार्केट में और भी प्लेयर्स मौजूद हैं इस ब्रांड को लेकर। ठीक है, मतलब हमारे अलावा और भी लोग बैठे हुए हैं जो नेस्प्रेसो को मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, नंबर वन। नंबर टू ये कि
हमारी पाकिस्तान की मार्केट जो है वो है प्राइस सेंसिटिव। अब जब आप जब आप ऑनलाइन जाते हैं, सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू नो कि आपकी जो प्राइस है वो स्टैकअप हो जाती है। मतलब ये कि अगर आप लेट्स से अगर कोई भी चीज़ आपकी प्राइस जो है वो अगर 1000 की है और आप अगर सोशल मीडिया पे इसको लेके जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उसका एक्सपेंस जो है वो जब उसको आप एड ऑन करेंगे तो फिर वो प्राइस की बढ़ जाएगी। तो एक तो वो हमें थ्रेट मिलती है इसकी सीधी सीधी, ठीक है ना। और लेकिन उसमें ऑब्वियसली कोई कुछ कर नहीं सकता उसके अंदर। तो आई बिलीव कि कैश बर्निंग हमें नेस्प्रेसो के लिए, हाँ अगर आप ये बोलें कि भाई साहब आप अपना ब्रांड खड़ा कर लें, ठीक है, पॉट्स का बीन्स का सारा खड़ा कर लें आप अपना ओन ब्रांड, और फिर समझ में आती है कैश बर्निंग भी आप करो, सब कुछ करो, क्योंकि यू आर द किंग, यू ओन योर ओन ब्रांड। तो जिस तरह से आपने इसको ड्राइव करना है वो आप करें, ना वहाँ पे कोई क्लेम करने वाला है, ना कोई आपको राइट्स आपको किल करने वाला है, कोई बात ही नहीं है ना इस तरह की। तो फिर तो ये है कि पूरी गेम आपके हाथ में है। हाँ, अभी तो यही है कि मार्केट में पैसा डालो पैसा निकालो, पैसा डालो पैसा निकालो, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ओके, है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, मुझे एक यहाँ पे एक और थ्रेट नजर आता है कि यार ये जो सा एक्चुअल कॉफी ग्लोबल कॉफी ब्रांड, अगर ये डायरेक्टली इसने मार्केट में एंट्री दे दी, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों थ्रेट लगा। मेरा ना एक यूरोप का क्लाइंट है, ठीक है, वो ग्लासगो में रहता है, तो मुझे कहता है कि यार दुनिया जो सी है ना, ये एशियन कंट्रीज की तरफ जो है ना मूव कर रही है अपने ब्रांड्स को लेके, ठीक है। इनकी ना वो कुवत जो सी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। उसका एक ही रीजन है, ये जो सा अमीर दिखना चाहते हैं ना, इसकी वजह से, ऐसे ही है। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही सारों का जो सा है ना वो ध्यान इन मार्केट्स की तरफ आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी मार्केट जो सी है ना वो इंडिया है, क्योंकि चाइना तो घुसने नहीं ना देता, ठीक है। इंडिया है और सेकंड पे आ जाता है जी पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई डायरेक्ट आके जो सा है ना इसी प्राइस रेंज पे या इससे छोटे प्राइस रेंज पे एक बड़ी कैंपेन लॉन्च कर दे, तो वो क्या आपके लिए थ्रेट नहीं होगा? देखिए मैं इसमें जैसे नेस्प्रेसो की हम बात करें तो नेस्प्रेसो इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और हम्म, 2024 में उसने स्टेप इन कर चुके हैं वो इंडिया मार्केट के अंदर। हम्म, नाउ बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर वो अगले 3 साल तक नहीं आने वाले, ठीक है। तो हम्म, क्योंकि हम खुद उनके साथ जो है हमारी उनके साथ डायरेक्ट इंगेजमेंट ऑलरेडी है नेस्प्रेसो के साथ। तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि अभी तो वो उनका पाकिस्तान आना जो है वो भी है ही नहीं, फोर्स ही नहीं कर रहा वो अभी पाकिस्तान की मार्केट को। हम्म, तो इसलिए इसलिए वी आर वेरी मच रिलैक्स कि हाँ यार चलो ठीक है, स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि हम इसको भी जितना प्ले कर सकते हैं। जब वो फॉर्मली आएंगे तो फिर पता चलेगा कि उनको जाना किसके साथ है। तो इट्स समझते कि ये तो बड़ा एक होमवर्क है ये उनके लिए भी और हमारे, कि किसने मार्केट में रहना है। चले, बिल्कुल आपका पॉइंट ये दुरुस्त है, लेकिन अब मेरा जो सा ना मैं आप बेशक इस चीज को सोच रहे हैं, लेकिन मैं ना आज से कोई 4-5 साल पहले आगे का ना प्लान बना के बैठा हुआ हूँ इस चीज के लिए कि देखें हमें ये चीज इफेक्ट ना करे। क्योंकि देखें जब हम ब्रांडिंग करते हैं ना, एक एजेंसी को पैसे देते हैं और वो हमारे लिए जो सा ना इतना क्या कहते हैं अग्रेसिवली वर्क कर रही होती है और उसने इतनी मेहनत खुद फुल फोर्स लगाई होती है, उसका अक्सर ना रिजल्ट ऐसा होता है कि हमें देखने को मिलता है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ठीक है। तो ये ऐसे ना हो कि उस टाइम जो है ना कोई और पोटेंशियल एंट्री नजर आ जाए किसी ग्लोबल ब्रांड की, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे, तो हम जो है ना वो सीधे लेटे हो वहां पे अपना इतना पैसा जो है ना लगा के। ये एक मुझे थ्रेट नजर आता है। मैं सिर्फ ना डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ ताकि जो मेरे माइंड में चीजें हैं ना वो आपके सामने आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम नेस्प्रेसो पे कैश बर्निंग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, और जहां तक बात है सिर्फ इस पॉइंट की कि हमने नेस्प्रेसो को रखा ही उस हद तक है कि आप प्रोडक्ट लेकर आए, अरेंज करें, उसको यहाँ बेचें, और बस इन इन एंड आउट होता रहे इसका। तो हमें नेस्प्रेसो को इसकी ब्रांडिंग, उसका जो है एजुकेशनल वगैरह ये सब चीज़ों की इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो ज़रूरत है सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जी, परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए जिसको जिसको नेस्प्रेसो का पता है ना वही नेस्प्रेसो लेगा, और कोई नेस्प्रेसो लेने वाला यहाँ पे नहीं है बैठा हुआ। तो अब अगर अगर पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आवाम है ना, तो 25 करोड़ आवाम में से 1 लाख तो नेस्प्रेसो पीने वाला यहाँ पे बैठा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखें ये सिनेरियो भी इसको मतलब कंसिडर करें कि जो भी नया कन्वर्जन होगा ना कस्टमर का,
वो बेसिकली होता है एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। अब अगर कोई पीयर टू पीयर एक्सपीरियंस हो रहा है तो फिर वो आएगा, वो आके खरीद लेगा, या फिर हमारा माल सुपरमार्केटों में रखा हुआ है, वो वहां जाके भी जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं कि भाई है क्या चीज, हम जरा देख तो लें पहले कि ये है क्या, तो वो वहां पे देख सकते हैं उसको। तो लेट देम डू दिस ऑर्गेनिकली, बिकॉज व्हाटएवर वी विल पुट इनटू प्रमोशंस और ये वो सब जो है ना बेसिकली हमारे अगेंस्ट ही हो जाएगा फाइल बिला वजह के अंदर, कि भाई ये क्या मसला है इससे। तो बेहतर यही है कि उसको ऑर्गेनिकली सुपरमार्केट्स के थ्रू, और मतलब ये कि जो हमारा ऑफलाइन चैनल्स है उसके थ्रू होने दें। और जो हमको सेल करना है ना, मतलब हमारा है सेल प्रेशर, कि माल हमारे पास यहाँ पे करोड़ों रुपए में आता है और करोड़ों रुपए का माल हमको निकालना होता है, हर महीने हमें जो है ना उसकी सेल करनी लाजमी करनी होती है। ऑब्वियसली तो वो चीज को हम सिर्फ सेलिंग टैक्टिक्स के थ्रू जो है ना, हम मतलब ये कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे सही मानों में पता नहीं है कि इसकी क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में सेलर वाला मामला एक डिफरेंट होता है बिल्कुल, कि भाई एक सेल लग गई और वो चल रही है और वो कहानी हो रही है उसकी, बस वो उसी पे फोकस्ड है, मार्केटिंग का कोई सीन नहीं चल रहा। अब जैसे मिसाल के तो मैं आपको बताऊं, एक टेमू है, ठीक है। टेमू का काम क्या है? सेल करना। वो तो धड़ाधड़ चीज सेल कर रहा है, उसको कोई वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हर तरह की चीज वो बेच रहा है, लोगों को लगाया है उसने, धड़ाधड़ बेच रहा है वो चीजें। अब चाहे वो उसने, अब वो 100% डिस्काउंट भी दे रहा है, जो है 40% डिस्काउंट दे रहा है, 90% डिस्काउंट भी दे रहा है, वो उसने एक लगा दिया स्पिन करते रहो, और जो है उस पर आप चीजें उठाते रहो और लोगों को वो अट्रैक्ट करती सारी चीजें। तो मतलब यही सारे, मैं आपको बस एक बात बताता हूँ, हमारा और टेमो का बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है। टेमो इज अ लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है, हम उसके साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते। I'm just giving you example कि focused on sales है वो, they're not हाँ। हमारा भी जो है ना इसी तरीके से फोकस ऑन सेल नेस्प्रेसो के मामले में होना चाहिए, और जहां आप ब्रांड को बिल्ड करने की, उस पर मेहनत करने की और ये सब बात जो आप कर रहे थे ना, वो एब्सोल्युटली पॉइंट ऑन है, लेकिन हम इसको टुरानी के लिए कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना जब सब एक चीज को जो है ना वो मजीद आपको बताना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए भी ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रिटर्न बढ़ाने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने पेजेस के ऊपर, ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारी ब्रांडिंग होगी या कोई और चीज। देखें, अब हमने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए अगर मार्केटिंग पे लगाना है और हम एक्सपेक्ट करते हैं उसे 12 लाख रुपए का प्लस का रेवेन्यू, तो हमें उसके साथ बहुत बैकएंड पे कुछ चीजें लगानी पड़ेंगी, अटैच करनी पड़ेगी, जो हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग को एनहेंस करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे मैंने पेजेस पे देखा, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन भी हो सकती है, वहां पे जो है ना वो हमें जो है ना, जिस तरह आपने स्टार्टअप पाकिस्तान का लगाया हुआ था, वो हमें कोई और जो है ना सेलिब्रिटीज को ऑनबोर्ड करना पड़ सकता है। ये क्या करते हैं, ये एक कैटलिस्ट होते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल अब मैं हूं ना, मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ना, मैं अभी 1 रुपया लगा रहा हूँ तो मुझे 10 रुपए वापस आ रहे हैं। यार इंसान है ना, इंसान की कभी लालच होती है ना, वो खत्म नहीं होती, और बिजनेस में तो खत्म होनी नहीं चाहिए ना, स्पेशली मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ। अब मुझे उसी 1 रुपए के बदले में 15 रुपए चाहिए, तो मैं उसके साथ जाहिर बात है कुछ एड ऑन्स लगाऊंगा, एक कैटलिस्ट डालूंगा उसके अंदर कुछ, ताकि वही, अब जाहिर बात है एक मार्केट को जब मैं दिखाई जाऊंगा ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 1 रुपए की जो मुझे 10 मिल रहे थे वो नीचे को आएगा, अगर हम उसके अंदर कोई चीज अपग्रेड नहीं करेंगे तो। वो अपग्रेड क्या होती है, वो चीजें यही होती हैं जो हमने अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पे देखी, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग भी तो कॉस्ट होती होगी ना, सॉरी उनकी भी तो कॉस्ट होती होगी ना फिर। हाँ, उनकी कॉस्ट सिर्फ जो सी है ना वो वन टाइम होती है, उसका फल हमने पूरे साल खाना होता है, ठीक है। वो एक वन टाइम कॉस्ट होती है, और वो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आ जाता है जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं अपने उसके अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल एक महीने की हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की का प्लान बनाया 3 महीने का, उसके ऊपर हमारा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 8 लाख की कॉस्ट आ गई। अब 8 लाख के बाद उसने 1 लाख पर मंथ पे चलना है, लेकिन उसने हमारा अगले 4 महीने के अंदर वो 8 लाख भी पूरा करना है, और हमारे जो से 10-13 था उसको उसने 12 भी करना है। सही है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग इस तरह से वर्क करती है। अगर हम एक ही कंसिस्टेंट फ्लो में चलते रहेंगे तो वो जाहिर बात है डिक्लाइन आएगा, क्योंकि अपग्रेड हर कोई मांगता है। ठीक है। तो शायद एक पोटेंशियल रीजन ये भी हो सकती है हमारी पिछली परफॉर्मेंस मार्केटिंग की डाउनफॉल की, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना, एक आपसे ना बार बार एक चीज पूछा था कि यार क्या उन्होंने वही कैंपेन्स
ऑल ओवर दी जो है ना ईयर चलाई, क्या उसी तरह की थी? क्या ये था, कोई नया टच नहीं था, कोई वायरलिटी नहीं थी उसके अंदर? तो ये हाँ, नहीं, बेसिकली ये एक हकीकत है कि मैंने बासत से भी मैंने डिस्कस किया था आज से कोई तकरीबन 20 दिन पहले, और अपनी इस टीम से भी किया था कि यार चीजें जो है ना वो अब से ऐसी हो गई हैं कि मतलब मेरा खुद भी दिल नहीं करता देखने का उनको। कोई एग्जैक्टली, तो कस्टमर को कैसे दिल करे खरीदने का? हाँ, तो मतलब मैं कस्टमर तो बोर हो गया होगा ना देख देख करके, एल पैसो दे रहा है एक स्नैपशॉट और उसके ऊपर एक दिखा रहा है कॉफी, और बस वो हो गया। मतलब तुम लोग अब कहते हो कि जी एआई से हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। भाई बैकग्राउंड चेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो लोग कर दे। मैंने कहा आपको उसमें कुछ विविडनेस देनी पड़ेगी, कोई डायनामिज्म देना पड़ेगा आपको। आप एग्जैक्टली, डायनामिज्म दोगे, विविडनेस नहीं दोगे, तो लोग बोलेंगे यार कुछ नया नहीं है, ये वही चीज चल रही है मुस्तकिल। 100% जी, 100%। तो मैंने कहा इसको कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ना ये मामला जो है ये इसी वजह से भी जो है ना डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोग अब नहीं देखना चाहते इस तरह के एड्स मजीद। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो ये एक जो से छोटी सी अपॉर्चुनिटीज का सेक्शन था, ये बेसिकली बना ही उस वजह से था। और मैंने अभी आपके साथ एक पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है इसकी, कि हम क्या करने वाले हैं अगले 3 महीने के अंदर इसको, क्योंकि अवाम मांगती है चस्का। वो क्या कहते हैं उसको, वो कुछ नया चाहती है, ठीक है, कुछ हमेशा नया नया, होना चाहिए। बिल्कुल कुछ ऐसे ही नया है। होना चाहिए, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे, हमने जो है ना हमारी स्वॉट एनालिसिस पे एक अच्छी बहस हुई है, ठीक है। और इसके अंदर एक पॉइंट है जो मैं अपना लास्ट पॉइंट यहाँ पे रखूंगा। देखिए, आगे जाके हमने स्केल करना है, ठीक है। बेशक वो तुरानी को स्केल करें, बेशक एल्प्रेसो को, ठीक है, नेस्प्रेसो के इस जो है ना प्रोडक्ट को हम स्केल करें। आगे जाके मुझे बताएं, क्या हम ये जो सा ट्रेडिशनल चाय वाला कल्चर है, क्या हम इसको डोमिनेट कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर? ये आपकी जेनजी डिसाइड करेगी कि उसने करना है कि नहीं करना। फिर ये डिसाइड करवाना हमारा काम है। देखिए मैं ये हमारा ही काम है, नो आ, डाउट। ये हमारा इसमें काम देखिए हम एक जैसे चीज बहुत का काम है ये बात सही है। एक चीज जरा देखने वाली है, वो ये कि आप ये देखें कि फ्रॉम द लास्ट 3 years आई वुड से कि हम लाहौर की मार्केट देखें या कराची की मार्केट देखें, हम सिर्फ दोनों की मार्केट की बात करते हैं क्योंकि ये दोनों रिच कल्चर्स के साथ हैं और इनका जो ना इसमें इन्फ्लक्स बहुत है सोसाइटीज का। तो आप जरा ये देखें कि कॉफी के कितने ब्रांड्स ओवर द टाइम खुल गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, 100%। और डेली बेसिस पे खुल रहे हैं। नो डाउट, बिल्कुल। और तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ये पूछें जेनजी से या मिलेनियल से, भाई कॉफी कितनी पीते हो और चाय कितनी पीते हो, तो बहुत सारे आपको आई थिंक आई वुड से कि 70% 60% लोग बोलेंगे जी हम दिन में 2 दफा कॉफी पी लेते हैं और 1 दफा चाय पी लेते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, वरना वो भी नहीं। तो अब कराची में मैं आपको बताऊं, विद इन 3 years में कराची के अंदर जहां पे 25 ब्रांड्स थे, आज वो 48-50 ब्रांड्स हो गए कराची के अंदर खाली। तो इसका मतलब जी जी बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से कॉफी शॉप्स खुल रही हैं, तो ऑब्वियसली लोग पीना चाहते हैं, लोग पी रहे हैं और लोग आना भी चाहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ये सोशली जो है लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। घर में तो ठीक है कॉफी आप पीते होंगे, लेकिन सोशली आप ज्यादा देखते हैं कि कितनी एंगेजमेंट लोगों की बढ़ गई है इस कॉफी के साथ साथ। 100% एग्रीड एग्रीड। तो मेरे ख्याल से हमारा एक अच्छी डिस्कशन हुई हमारे स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। अब हमारे पास जो है ना एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि वो जो है ना हम स्टार्ट करें, बट उसके दरमियान में एक छोटी सी हम ब्रेक लें, ठीक है, बिल्कुल। अराउंड 40 to 45 मिनट्स की, ठीक है। बेसिकली मैं ऑफिस में हूँ, तो एक मेहमान आए हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि साथ उनको भी अकोमोडेट कर लिया जाए। तो क्योंकि ये हमारा डिस्कशन जो है ना एक बहुत मजे का रुख ले रही है, तो हमें थोड़ा सा गैप चाहिए इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डन। ठीक है। तो क्या हम इसको 4:30 पे या 5 o'clock दोबारा शुरू करें? डेफिनेटली 4:30 कर ले, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। थैंक ठीक यू, है, थैंक ओके, थैंक थैंक यू यू सो वेरी थैंक मच। यू आप तब डन। तक अपनी डिस्कशन कीजिएगा कि हमें जो सा है इसके अंदर और कोई चीज आपको स्वॉट एनालिसिस के अंदर मिले तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं लास्ट में। आई एम ओपन फॉर इट। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आई विल बी अल्लाह हाफिज। बैक।